हेलो डियर फ्रेंड्स, अकबर बीरबल की कहानी में स्वागत है। आज की जो कहानी है वह है खाली बर्तन। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक दिन अकबर के दरबार में सामान्य सभा चल रही थी। दरबारी अपनी अपनी बातें पेश कर रहे थे और अकबर गंभीरता से सब सुन रहे थे। तभी अकबर के मन में एक नया विचार आया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना बीरबल की बुद्धि की एक बार फिर से परीक्षा ली जाए। अकबर ने अपने सेवक को बुलाया और एक साधारण मिट्टी का खाली बर्तन मंगवाया। बर्तन को दरबार के बीचों बीच रखवा कर अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम मेरे सबसे बुद्धिमान दरबारी हो। मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूँ। ये खाली बर्तन तुम्हें दे रहा हूँ, इसे ऐसी चीज़ से भरो जो किसी के पास ना हो। अगर तुम ऐसा कर पाए तो मैं तुम्हें सोने की मोहरों से पुरस्कृत करूँगा, लेकिन अगर तुम असफल रहे तो तुम्हें दरबार में अपनी बुद्धिमानी का दम छोड़ना होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। यह चुनौती सुनने में जितनी सरल लग रही थी उतनी ही जटिल थी। ऐसी चीज जो किसी के पास ना हो, यह तो असंभव सा लगता है। कुछ दरबारियों के मन में ही मन सोचा कि इस बार तो बीरबल भी फंस गए, लेकिन बीरबल का चेहरा शांत था। उनकी आंखों में एक चमक थी जो यह संकेत दे रही थी कि उनके दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा है। बीरबल ने विनम्रता से बर्तन को उठाया और कहा, हुजूर, मुझे इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए कुछ समय चाहिए। मैं कल सुबह तक इस बर्तन को आपके सामने पेश करूंगा। अकबर ने सहमति दे दी और दरबार की कार्यवाही समाप्त हो गई। उस रात बीरबल अपने घर लौटे और खाली बर्तन को मेज पर रखकर गहरी सोच में डूब गए। उन्होंने सोचा कि ऐसी जो चीज़ किसी के पास ना हो, धन, संपत्ति, ज्ञान, बुद्धि, प्रेम, सुख, ये सब तो किसी न किसी के पास होता ही है। फिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो संसार में किसी के पास नहीं। बीरबल ने अपने अनुभव और बुद्धि का सहारा लिया। उन्होंने जीवन के हर पहलू पर विचार किया, सामान्य से लेकर आसामान्य तक। कई घंटों तक सोचने के बाद बीरबल के चेहरे पर एक मुस्कान उभर आई। उन्हें जवाब मिल गया था, लेकिन जवाब को सिद्ध करने के लिए उन्हें कुछ तैयारी करनी थी। बीरबल ने अपने नौकर को बुलाया और कुछ सामान लाने का आदेश दिया। नौकर ने आश्चर्य से पूछा, मालिक, आप रात के समय यह सब क्यों मंगवा रहे हैं? बीरबल ने हंसते हुए कहा, बस बादशाह की चुनौती का जवाब देने के लिए। नौकर चुपचाप सामान लाने चला गया। अगली सुबह दरबार फिर से सजा। सभी दरबारी उत्सुकता से बीरबल का इंतजार कर रहे थे। कुछ दरबारी तो यह उम्मीद कर रहे थे कि इस बार बीरबल असफल होंगे, क्योंकि उनकी ईर्ष्या बीरबल की बुद्धिमानी से हमेशा जलती थी। अकबर सिंहासन पर विराजमान थे और उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। बीरबल दरबार में प्रवेश किए। उनके हाथ में वही खाली बर्तन था जो अकबर ने उन्हें दिया था, लेकिन बर्तन अब खाली नहीं लग रहा था। उसमें कुछ था जो ढका हुआ था। दरबारियों में खुसर-पुसर शुरू हो गई। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, क्या तुम मेरी चुनौती को पूरा कर पाए? क्या इस बर्तन में ऐसी चीज़ है जो किसी के पास नहीं है? बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, हुजूर, मैंने आपकी चुनौती को स्वीकार किया है और इस बर्तन को ऐसी चीज़ से भर दिया है जो संसार में किसी के पास नहीं है। कृपया इसे देखें। बीरबल ने बर्तन का ढक्कन हटाया और अकबर और सभी दरबारियों की उत्सुकता से बर्तन की ओर झुके, लेकिन बर्तन में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। दरबारी तो भौचक्के रह गए। कुछ ने तो हंसना शुरू कर दिया, यह सोचकर कि बीरबल तो इस बार फंस गए। एक दरबारी ने व्यंग करते हुए कहा, बीरबल, यह तो खाली है। क्या तुम बादशाह को मूर्ख बना रहे हो? अकबर ने भी गंभीर स्वर में पूछा, बीरबल, ये क्या मजाक है? बर्तन तो खाली है। बीरबल ने बड़े ही शांत स्वर में कहा, हुजूर, ये बर्तन खाली नहीं है। मैंने इसे खालीपन से भर दिया है। यह खालीपन ही वह चीज़ है जो किसी के पास नहीं है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, खालीपन? ये क्या बकवास है बीरबल? बीरबल ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा, हुजूर, संसार में हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ है। धन है, ज्ञान है, प्रेम है, महत्वाकांक्षा हो या फिर दुख, लेकिन खालीपन, ये एक ऐसी चीज़ है जो किसी के पास नहीं होती। हर मनुष्य का मन और जीवन हमेशा किसी न किसी भावना, विचार या वस्तु से भरा होता है। खालीपन एक ऐसी अवस्था है जो प्रकृति में मौजूद तो है, लेकिन कोई भी इसे अपने पास नहीं रखता। मैंने इस बर्तन को उस खालीपन से भर दिया है जो कि किसी के पास नहीं है। बीरबल की बात सुनकर अकबर
कुछ पल के लिए चुप रहे, फिर उनके चेहरे पर एक मुस्कान उभरी। उन्होंने ताली बजाई और कहा, वाह बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया। यह जवाब न केवल चतुराई से भरा है बल्कि गहरा और दार्शनिक भी है। अकबर ने बीरबल को सोने की मोहरों से पुरस्कृत किया और दरबार में एक बार फिर बीरबल की बुद्धिमानी की चर्चा होने लगी। तो फ्रेंड्स, कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।